दोस्तों, क्या योगी ने धर्मांतरण के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है? क्या अब यूपी के बड़बोले मौलानाओं और कन्वर्जन करने वाले क्रिश्चियन मिशनरियों के बुरे दिन आ गए हैं? वैसे आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो सामूहिक रूप में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए एक आयोजन करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बरेली प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि मौलाना अपने ही बयान से पलट गए और कन्वर्जन जिहाद करने के लिए अपने मिशन को कैंसिल कर दिया है। क्या इसके पीछे योगी की वो लाल आंखें हैं जिनसे डरकर मौलाना को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा है? साल 2010 के बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को लगता है कि अपने बड़बोलेपन की सजा उन्हें मिलने वाली है और वो कभी भी जेल की हवा खा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूपी के धर्मांतरण से संबंधित कानून का ऐसा उल्लंघन किया है जिसकी वजह से वो 5 साल तक जेल में बिता सकते हैं। दरअसल जैसे ही हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ कम सीटें मिली, वैसे ही ये अफवाह उड़ाई जाने लगी है कि कभी भी योगी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसी अफवाह से हौसला पाकर मौलाना तौकीर रजा ने आनन फानन में ये ऐलान कर दिया कि वो 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में सामूहिक रूप से 10 लोगों को मुस्लिम बनाएंगे और इसके बाद उनका सामूहिक निकाह भी करवाएंगे। मौलाना ने यह भी कहा कि जिन 5 जोड़ों को वो मुस्लिम बनाने के बाद निकाह करवाएंगे वो ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हैं और सभी इस्लाम को अपनी मर्जी से स्वीकार करना चाहते हैं। मौलाना साहब को यह लगा कि कमजोर योगी सरकार इस मामले में चुप बैठेगी और मौलाना माहौल बना लेंगे। लेकिन अचानक योगी सरकार हरकत में आ गई और बरेली के मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच की। इस जांच से पता चला कि मौलाना केवल माहौल बनाकर शांति और सौहार्द का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इन 10 लोगों में से कोई भी विवाह के लिए धर्मांतरण नहीं करवाना चाहता था। अब मौलाना अपने इस झूठ के सामने आते ही पलट गए और उन्होंने अपने मुस्लिम कन्वर्जन कराने के मिशन को रफा दफा कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने एक नहीं बल्कि 2 गलतियां की हैं। पहली तो ये कि उन्होंने साल 2021 में योगी सरकार के बनाए कानून यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 का उल्लंघन किया है। इस कानून को योगी सरकार ने ही बनाया था ताकि उत्तर प्रदेश में ईसाई और मुस्लिम संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण को रोका जा सके। इस कानून की एक धारा के तहत किसी का भी धर्मांतरण अगर सिर्फ इस आधार पर करवाया जा रहा है कि वो नए धर्म में जाकर विवाह कर सके तो ऐसे धर्मांतरण को गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे धर्मांतरण कराने वालों को इसके लिए सजा भी दी जाएगी। इसके अलावा जांच में मौलाना का ये झूठ पकड़ा गया है कि उनके द्वारा बताए गए 10 लोग धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। जांच में ये पाया गया है कि ये सभी 10 लोग विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन वो इसके लिए धर्मांतरण नहीं करवाना चाहते थे। अब मौलाना के इस झूठ को बरेली शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का दोषी बताया जा रहा है और उनके इस गुनाह के लिए भी उन पर योगी सरकार कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि योगी सरकार राज्य में चल रहे गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन में है। आपको याद होगा कि 2021 में एक ऐसे ही मौलाना जिनका नाम कलीम सिद्दीकी था, वो एक और मौलाना उमर गौतम के साथ मिलकर गरीब हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का रैकेट चला रहे थे। इस रैकेट पर आरोप था कि उसने करीब 5 लाख लोगों को पैसे का लालच देकर हिंदू से मुसलमान बनाया है। इस साजिश के शिकार लोगों में कई दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चे भी थे। इसके अलावा भी योगी सरकार ने ऐसे कई मुस्लिम संगठनों पर नकेल कसी थी जो चोरी छुपे कन्वर्जन रैकेट चला रहे थे। अभी पिछले साल यानी 2023 में भी इसी तरह का रैकेट गाजियाबाद में पकड़ा गया था, जिसमें एक डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद और एक इंजीनियर मोहम्मद मुशीर कन्वर्जन का रैकेट चलाकर हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। योगी सरकार गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ किस तरह से जबरदस्त एक्शन में है, इसका अंदाजा आपको कुछ उन घटनाओं से भी लग सकता है जिसमें कई पादरियों को भी जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि वो गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने का धंधा चला रहे थे।
2023 में यूपी के कौशाम्बी जिले की पुलिस ने ईसाई धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था और 4 पादरियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। जनवरी 2024 में ही कानपुर के नवाबगंज से एक ऐसे ही रैकेट को पकड़ा गया था, जिसमें एक पादरी को 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप में जेल भेजा गया था। इसलिए अगर धर्मांतरण कराने का रैकेट चलाने वाले मुस्लिम और ईसाई संगठन ये सपना देख रहे हैं कि कुछ सीटें कमाने से योगी सरकार कमजोर होकर बैठ जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि योगी सरकार ऐसे संगठनों और व्यक्तियों को बख्शेगी नहीं जो भोले भाले हिंदुओं को उनके धर्म से विमुख करने का षड्यंत्र रचेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और हाँ, अपने विचारों से भी हमें अवगत कराने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।